रामायण और भागवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ किससे है? दोस्तों, रामायण और महाभारत दोनों में ही धनवा शब्द उपयोग में लिया गया। इसका मतलब किससे है? पहाड़ियों से, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से, झीलों से और नदियों से। दोस्तों, धनवा शब्द का मुख्य मतलब मरुस्थल या रेतीला इलाका होता है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से हैं। उत्तर नंबर क्या होगा? 2 नंबर। दोस्तों, इस क्वेश्चन के थोड़े डीप में हम जाना चाहते हैं। मैं आपको 2 संस्कृत के शब्द बताऊंगा। दोस्तों, एक शब्द है धनवा, धनवा या आप धानवन, धानवन। ये तीनों शब्द आप देखेंगे, तीनों एक ही शब्द है। वास्तव में यह शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है रेगिस्तान या रेत का समंदर, रेत का समंदर, या आप रेतीला या मरुस्थलीय इलाका, मरुस्थलीय भूभाग। ये धनवा, धनवा या धानवन, ये संस्कृत का शब्द है। दोस्तों, राजस्थान में धानवन दुर्ग, हम जानते हैं कि दुर्गों की अनेक प्रकार की कोठियां होती है। इसमें पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला रेत के समंदर में डेरा डाले हुए या लंगर डाले हुए जहाज खड़ा है, ऐसा लगता है। दोस्तों, चारों ओर से मरुस्थलीय इलाके से घिरा हुआ, इसे हम धानवन दुर्ग कहते हैं। हम धनवा दुर्ग भी कह सकते हैं, यह भी बात सही है, जैसलमेर का किला। दोस्तों, यह है आपका धानवा। एक शब्द और यूज होता है, वो है ओदक। दोस्तों, ओदक शब्द का मतलब यह भी संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है जल। दोस्तों, राजस्थान में ओदक दुर्ग 2-3 है। एक भैंसरोडगढ़ का किला, एक गागरोन का किला और एक बारा का शेरगढ़। दोस्तों, ये किले चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरे होते हैं, इसलिए उनके लिए शब्द यूज किया गया ओदक दुर्ग। ओदक का संबंध जल से है। 3 शब्द और बताना चाहूंगा। रामायण में दोस्तों बात मरुस्थल की चल रही है, यानी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय इलाका। यदि रामायण में उसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है, यह शब्द आप लिख सकते हैं धनवा। धनवा शब्द भी यूज हुआ है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक शब्द धनवा और दूसरा मरुकांतार। दोस्तों, मरुकांतार शब्द, यानी हम कह सकते हैं कि रामायण में राजस्थान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ, एक धनवा, दूसरा मरुकांतार, रामायण में। जबकि भागवत गीता में, दोस्तों भागवत गीता में भी राजस्थान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग। पहला है आपका धनवा, दोस्तों, दूसरा है मरु धन, धनव या मरुधनवा, मरुधनव या मरुधनवा, ये भी आप याद करेंगे। तीसरा दोस्तों, वेद 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन और पहला ऋग्वेद है राजस्थान के लिए, यानी हमारे इस राजस्थान के भूभाग के लिए ऋग्वेद में भी 2 नाम मिलते हैं। नाम लिखना चाहूंगा। ऋग्वेद में भी राजस्थान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग। दोस्तों, एक धानवन या धानवन और दूसरा शब्द ब्रह्मव्रत। दोस्तों, ब्रह्मव्रत शब्द यूज हुआ है, यह बात आप याद करें। पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल के 3 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। रामायण में इसे धनवा या मरुकांतार कहा गया है, गीता में इसे धनवा और मरुधनवा कहा गया है, ऋग्वेद में इसे धानवन और ब्रह्मव्रत कहा गया है। यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए। आप रट लें, नोट्स में लिख लें, बहुत ही गजब की चीज मैंने बताई है। दोस्तों, इनके अलावा हम जानते हैं कि राजस्थान का नाम पहली बार लगभग 7वीं शताब्दी में दोस्तों एक राजस्थान का नाम मिलता है, जो प्राचीन अवशेष है, प्राचीन शिलालेख है, जिस पर राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य नाम उत्कीर्ण है, यानी राजस्थानियादित्य। दोस्तों, राजस्थानादित्य ये शब्द का प्रयोग सिरोही के अंदर बसंतगढ़ का शिलालेख है। दोस्तों, ये बसंतगढ़ का शिलालेख लगभग विक्रम संवत 682 का है। 82 में से 57 साल घटा दो, लगभग 625 आ जाएंगे। ये बसंतगढ़ का शिलालेख है। दोस्तों, बसंतगढ़ का शिलालेख ये चावड़ा वंश का है, चावड़ा वंश का। और चावड़ा वंश के राजा हुआ करते थे दोस्तों वर्मलात। कौन है भाई? वर्मलात। उनके समय का ये शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख। ये 682 विक्रम संवत का है, ठीक है, जिस पर राजस्थान का प्राचीन नाम राजस्थानियादित्य नाम उत्कीर्ण किया गया है। एक और तकड़ी बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके अलावा हम ये तो जानते ही हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। जिन 7 चरणों में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग
किस चरण में हुआ? पहले चरण का नाम मत्स्य संघ है, दूसरे का नाम राजस्थान संघ है, जिसको हम राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन कहते हैं। यानी राजस्थान के एकीकरण में पहली बार दूसरे चरण में राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया गया। राजस्थान संघ में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ पहली बार। और राजस्थान का वर्तमान जो राजस्थान नाम है 26 जनवरी 1950 से है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, इस प्रकार से एक